तो वैसा ही इंसान एक ऐसे टाइम में पहुंच जाता है, हम अपने जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, समस्याएं घेर रही हैं, परेशानियां घेर रही है, दुख आ रहा है, समस्या आ रही है, भूत प्रेत वाली बाधाएं आ रही है, और हम एक ऐसे निर्णायक टाइम में पहुंच जाते हैं, एक ऐसा फैसले में पहुंच जाते हैं कि आप कर मुझको एक रास्ता का चुनाव करना ही पड़ता है, एक निर्णय को लेना ही पड़ता है, एक डिसीजन को लेना ही पड़ता है, तभी आप सुरक्षित रह पाते हैं। सही है ना? हर कोई इंसान जानवर की तरह वो मैदान में थोड़ी रहते हैं, नहीं, घर में रहते हैं कि नहीं? ये आपका निर्णय है, ये आपका डिसीजन है कि आप घर में रहते हो, बाहर मैदान को छोड़कर। बाहर मैदान में जंगली जंतु रहते हैं और उसमें हमारी गिनती नहीं है कि हम एक इंसान है और हमारा एक घर होता है। ये हमारा निर्णय है कि हमारे घर हो। वैसा ही एक इंसान अपने जीवन काल में एक ऐसे निर्णय पर आ जाता है, एक ऐसे फैसले पर आ जाता है कि उसको वो उस कदम को उठाना ही पड़ता है। वो मजबूरी, वो परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उसको एक कदम को उठाना ही पड़ता है। मान के चलिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये 4 लाइन रोड है। अब यहाँ से सीधा सारंगढ़ की ओर जाता है, यहाँ से अगर चले जाएंगे तो सीधा उधर चला जाता है। और मान के चलिए उसमें दोनों तरफ से क्या हो रहा है, वाहनें आ रही हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और आप आंख बंद करके चलाते हो क्या? नहीं। अगर आंख बंद के आपने करके चलाया अपने, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, तो होगा क्या आपका? क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी कि नहीं? यस। सही है? यस। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही। गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए, अभी शुरू में ही रोक देंगे। तो कहने का मतलब है कि 4 लाइन में हम ऐसा करके नहीं चलाते कोई भी, है ना? इधर उधर करके नहीं चलाते। उधर से रास्ते में, उसी रास्ते में उधर से कोई मतलब आ रहे हैं, कोई वाहन उधर से आ रही है, तो आप देखता हैं कि एक साइड में चलाते हैं। सही है ना? एक साइड में चलाते हैं कि नहीं? अगर एक साइड में नहीं चलाए, आप बीच रोड में चलाओ तो आप ठोकाएंगे, आपका नुकसान होगा ही, हाथ पैर टूटेंगे, नुकसान होगी, क्षति होगी, और इससे आप ही का नुकसान है। वैसा ही जिंदगी का एक सफर है। इस जीवन के सफर में आपको एक साइड होना पड़ता है। आप दोनों साइड में चलेंगे, बोलने से नहीं हो पाएगा। आप इसको भी खुश करेंगे, उसको भी खुश करेंगे, आप बीच में लटक के रह जाओगे। सही है ना? गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? ये हर एक की जिंदगी का अनुभव है। ये इन बातों को मैं प्रैक्टिकली बातों को बता रहा हूँ, प्रायोगिक बातों को बता रहा हूँ, घर घर में चलने वाली कहानी को बता रहा हूँ आपको। मैं बाहर की बातों को ला कर नहीं बता रहा हूँ। स्वर्ग की बातें अगर मैं बोलना शुरू करूं तो आपकी समझ से बाहर परे चला जाएगा। ये घर घर की बातें हैं, ये सारी बातें। तो होता क्या है कि आप एक साइड होते हैं, तभी आप सुरक्षित जा पाते हैं अपने डेस्टिनेशन को। एक साइड आपको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इस रीति से हैंडल पकड़े मोटरसाइकिल का और बीच रोड में चलाओगे, होगा क्या? इसीलिए उसने नियम बना दिया गवर्नमेंट ने। अब बड़े इंटरनेशनल रोड में जाओगे, नेशनल हाईवे में, तो वहां पर डाइवर्जन है। क्या है? ताकि इंसान सुरक्षित रहे। वैसा ही परमेश्वर ने हमारे लिए एक डाइवर्जन रखा है। या तो तुम चलना है तो संसार में चलो, या फिर चलना है तो तुम परमेश्वर के रास्ते में चलो। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता कि इंसान एक ऐसे दुख, तकलीफ, समस्या, परेशानी, बीमारी, गरीबी, भूत प्रेत आदि बाधाओं से जुझ करके एक अंतिम निर्णय समय में पहुंच जाता है। आज उसी टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। निर्णय, तुम आप ये निर्णय क्यों नहीं कर लेते? और पढ़िए लूका की सुसमाचार, उसका 12 अध्याय और 57 पद। आप निर्णय क्यों नहीं कर लेते? सुनिए, अब खुदा भी खुद बोल रहा है, परमेश्वर भी खुद बोल रहा है। वो इंसान को किस बातों को देखकर, सुन करके, समझ करके बोल रहा है, अब ये तो मालूम आपको मुझको करना पड़ेगा। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते? कि उचित क्या है? कि उचित क्या है? आमीन। आज के इंसानों को देखिए, उससे पहले परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने जाने पर सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन है, वचन का आदर हमको करना चाहिए। और इधर वचन देखिए क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या बोला लोगों को? क्या बोला? फिर से पढ़िए। तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते? अरे कई सारे मामले, उद्धार का मामला हो,
चंगाई का मामला हो, छुटकारा का मामला हो, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का मामला हो, और तमाम प्रकार की बातों का मामला हो, तो एक अंतिम निर्णायक समय में पहुंचता है इंसान। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है वचन में कि तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते। सारी बातों को आप खुद ब खुद जानते हैं। अब देखिए, शांत रहेंगे तो मैं आपको वो कुछ बता पाऊंगा, कुछ बोल पाऊंगा। कृपया करके परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए और ना बोले कुछ समय तक। तो समझ में आ रहा है क्यों परमेश्वर ने इंसान को उनकी मर्जी का करने दिया, फ्री विल दिया, स्वतंत्र इच्छा दिया, ताकि जो चाहे मनुष्य कर सके। और एक तरफ भी सोचोगे कि हम भेड़ हैं और भेड़ को एक चरवाहा चाहिए रहता है। भेड़ को चरवाहा की जरूरत पड़ती इसलिए है क्योंकि अपनी जिंदगी का डिसीजन सही तरीके से वो नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, और किधर अच्छी चारागाह है वो नहीं जान पाता, इसलिए खुद को चरवाही करने के लिए सौंपना पड़ता है। तो इधर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते। किस मामले में? पारिवारिक मामले में, किस मामले में? लड़ाई झगड़े के मामले में, किस गीत गा रहे थे हम। उसने कहा यीशु मसीह ने कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आमीन। हर एक की मौत को सुनेंगे। हर वो संसार में जो आया और जितना नाम आप जानते हैं 33 कोटियों में से सबकी मौत के बारे में जानकारी है आपको। वो आया और मरा, वो आया और मरा, वो आया और मरा, लेकिन एक और मौत से भी कोई जयवंत नहीं हो पाया, और मौत से भी जयवंत हो पाया है वो जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। बोले हालेलुया। हर एक की कब्रें आपको मिलेंगी, हर एक की कब्रें आपको भरी हुई मिलेंगी, हर एक की कब्रों में आपको सड़ाहट वाली वो हड्डियां मिलेंगी, लेकिन यीशु मसीह का वो कब्र है पूरे ऑल वर्ल्ड में और पूरे जमीन आसमान के अंतर्गत जिसका कब्र खाली है। बोले हालेलुया। क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा है। आमीन। तो चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कुछ बातों को, क्योंकि समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। व्यवस्था विवरण 19 अध्याय उसका 18 पद को पढ़िए। हमको और आपको एक निर्णय पर आना पड़ता है, हमको और आपको एक डिसीजन पर आना पड़ता है। अगर आज ऐसे आप नहीं आए तो कैसी ऐसी परिस्थिति आपको घुमा कर लेकर आएगी कि निर्णय आप लो। आपके सम्मुख के अगर स्थिति से रखा जाए सफेद और काला को, आप पहचान पाओगे कि ये वास्तविक में सफेद है और ये काला है। इसीलिए बोल रहा वचन कि तुम आप निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। अब आपको क्या उचित लगता है? ठीक है, दो कलर मान के चलिए, गाय का गोबर होता है काला कलर और गुड़ भी होता है काला कलर। प्रभु की जगह के अलावा और कोई ऐसा संसार में जगह नहीं है जहां पर आप सुख शांति को प्राप्त कर सकते। और याद रखिए, वही खुदा बोलता है कि मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। मैं आदि से हूं, था, हूं और अंत तक रहूंगा। बोलिए आमीन। तो याद रखना, मेरे सिवा कोई और मैं दूसरा को नहीं जानता बोला है। मुझसे न पहले कोई था और न कभी मेरे बाद कोई होगा। आपको एक अंतिम डिसीजन में आना ही पड़ेगा, अंतिम निर्णय को लेना ही पड़ेगा, अन्यथा आप ये भंवर में, ये चक्कर में क्या होते जाएंगे, इसकोले खा के फंसते चले जाएंगे और इस रीति से आपका कल्याण भी नहीं हो पाएगा। और बीच मझधार में आप लटक करके रह जाएंगे, न इधर के होंगे ना उधर के। बोलते हैं ना, एक कहावत सुना आप लोगों ने, मैं धोबी का कुत्ता न घर का। ऐसी स्थिति में, ऐसा स्टेज में ना हुआ। खुदा जब मारता है तो न दवा काम आती है न दुआ काम आता है। इसलिए उसके हाथ में पड़ने से पहले सरेंडर करना बहुत ही जरूरी है। वो कहता है हैंड्स अप, तो तुरंत हैंड्स अप कीजिए, हाथ खड़े कीजिए, कहिए खुदा मैं हाजिर हूँ, प्रभु मैं हाजिर हूँ। अब फिर से टेम्पररी क्या करेंगे, बीमारी के समय में, परेशानी के समय में डॉक्टर ने एक लंबा लिस्ट लिखा, 1 महीना तक लगातार क्या करना है, टाइफाइड हो गया तो दवाई को लेना है। और आप 4 दिन लेकर छोड़ दिए, बीमारी थोड़ी सी दब गई। उसके बाद में इस बार जो आ रही बीमारी वो तो उससे ज्यादा है, टाइफाइड के बाद में हेपेटाइटिस क्या क्या बोलते हैं, वो सब चीज आ रही है। तो आप कैसा करोगे? आपको उस डॉक्टर का रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर
बीमारी छोड़ भी दिया, हट भी गई, परेशानी हट भी गई, तो एक्स्ट्रा कुछ दिन तक और उसको क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है। क्यों? ताकि बीमारी न आए, परेशानी न आए। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि आप कितने दिन तक आप रोज बुखार आ रहा है, रोज पैरासीटामोल का खा के सो जा रहे हैं, पैरासीटामोल या क्रोसिन या निमोसोलाइट, ऐसा गोली खाकर आप रोज क्या कर रहे हो, सो जा रहे हो। और जब ये धीरे 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 बढ़ाना शुरू करता चला जाएगा, तो आप कब तक ये मेडिसिन काम करेगा, ये कब तक पैरासीटामोल से गोली से चलाते रहोगे काम। आपको आखिर में एक दिन एमआरआई में आना पड़ेगा, आखिर एक दिन आपको ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सरे में आना पड़ेगा, आखिर एक दिन आपको वो सोनोग्राफी में आना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। ये धीरे 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 क्या कर रही है, इंसान को एक बेग नहीं मारते हैं, लेकिन धीरे धीरे मारा जा रहा है। कैसे? स्वीट पॉइजन जिसको बोलते हैं, मीठा जहर दे देकर, स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं। अब देखिए आप क्या करते हैं, एग्जाम्पल में वासुदेव जी को अनुभव होगा, किसी के खेती में जाते हैं, वो टंकी लेकर क्या करते हैं, दवाई का छिड़काव करते हैं, कीड़े तुरंत मरते हैं, है ना? क्या वो दवाई आपके अनाज में नहीं जा रहा है? वो तुरंत खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उनको हाई डोज दिया जा रहा है। उसी को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ले रहे हैं, तो क्या हम इधर स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, धीमा जहर जा रहा है इंसान के अंदर में, क्या वो नहीं मरेगा? नहीं होगा कैसा? तो कहने का मतलब कुछ बातें को आपको समझना पड़ेगा। ये चीजें जो इंसान को धीरे 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 मौत के कगार में ले जा रही हैं। लेकिन मौत से जयवंत होने वाला प्रभु यीशु मसीह को आप एक बेग नहीं एक्सेप्ट करते, मौत से भी जयवंत हो गया। और यहाँ तक कि लाजर जो मरा हुआ था, 4 दिन से मरा हुआ मुर्दा, कौन अभी तक किस माई के लाल में इतना दम है कि कौन सा ऐसा ईश्वर है जो मुर्दा को जिलाए, इधर ला के दिखाइए, कोई है नहीं। ये तो उचित है और अनुचित क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, आपकी आंखों के सामने खोल खोल कर दिखाया जा रहा है। आपको पुकार पुकार के बोला जा रहा है, ये तुरही बजा बजा के बोली जा रही है आपको कि उचित क्या है सुन लो और अनुचित क्या है छोड़ दो। आपके सम्मुख रखा जा रहा है प्रस्ताव। क्या चीज? प्रस्ताव रख दिया जा रहा है, क्या आप इनको चुनोगे या उनको चुनोगे। और लिखा सीधा, तुम संसार और परमेश्वर दोनों से प्रेम नहीं कर सकते। आपको एक बाजू होना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट है। आप बीच रास्ते में नहीं चल सकते। चल सकते हैं क्या? एक उदाहरण में देता हूँ। आप अगर आप बोलते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, तो हो सकता है। चलिए रोड पे खड़े होकर देखिए, यही पर उदाहरण है, सही है ना? कहीं और नहीं। आप अपने रास्ते में नहीं चले तो एक्सीडेंट तय है। बीचों बीच अगर खड़े हो गए तो ट्रक वाला आएगा, कुचल के चला जाएगा, उसमें उसकी गलती नहीं, क्योंकि वो अपने रास्ते में आ रहा है और आपने जबरदस्ती जाकर आप मुझे मार वाला सिस्टम लगा दिया, है ना? तो वहां पर फैसला साइलेंट कीजिए। फैसला सुनने से पहले याद रखिएगा, आपको उस नतीजे पर आना पड़ता है। तो हर इंसान एक नतीजे पर आता है और उसी को बोलते हैं कि तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते। और एक ऐसा लास्ट समय में आता है इंसान कि उसको एक चीज का चुनाव करना ही पड़ता है, नहीं तो वो इस रीति से सब में रह करके काम नहीं कर सकता। एक साइड उसको आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। आप देखिए, आप हमें बोलेंगे तो हम सच्चाई के मार्ग में चल चुके और हम सच्चाई के मार्ग में ही चल रहे हैं, बुराई के मार्ग में कभी जाएंगे नहीं, ये हमारा निर्णय है। हालेलुया, हालेलुया। और हम बोलेंगे जीवन पर्यंत तक प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, चाहे उसके लिए निंदा आए, अपमान आए, बदनाम आए, दुर्नाम आए, कुनाम आए, कई तरह की बातें आए, लेकिन हम इन सारी बातों को सहन करके हम परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे। ये हमारा निर्णय है, ये हमारा डिसीजन है, ये हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं और उसे बदल नहीं सकते। क्यों? सही है ना? इनका डिसीजन ये है कि ये परमेश्वर की भक्ति करते हुए जीवन बिताएंगे। देखिए कितनी जबरदस्त बातें। वो उधर जम्मू कश्मीर में, किधर है, बेंगलोर में है, इधर से यहाँ से प्रार्थना कर रहा है, आइटम बम की तरह उधर जाकर चुंगाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इनकी प्रार्थना छत्तीसगढ़ में प्रार्थना कर रहे हैं और धमाका कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में। आमीन। तो समझ में आ रहा है, प्रार्थना की ताकत को समझिए, ये कम मत समझिए। आज आप यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और बरम केला में बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। आज यहाँ पर आप प्रार्थना करेंगे, आपकी पड़ोसन वहां दिल्ली में, वहां पर अद्भुत काम होने जा रहा है। बोलिए हालेलुया। खुदा का कनेक्शन कैसा है?
वो एरोप्लेन कोई उसकी स्पीड में नहीं है। अभी आप प्रार्थना कीजिए, कोई मुंबई में व्यक्ति है, मुंबई कितना किलोमीटर है, जितना छत्तीसगढ़ बड़ा है उतना वो मुंबई एक शहर है, उतना उसका क्या बोलते हैं वर्ग क्षेत्रफल है। जितना बड़ा छत्तीसगढ़ है उतना 6 स्टेशन है वहां पर मुंबई में, रेलवे स्टेशन 6, पूरे छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगा ऐसा। तो समझ में आ रहा है। आज आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे, घुटना टेक करके, प्रभु मेरी बहन मुंबई में है या मेरे भाई मुंबई में है, तू चंगाई दे। देखिए चंगाई किस कदर वहां जा रहा है, खुदा का कनेक्शन, आपका कनेक्शन जैसे खुदा पर है और वहां से इधर जा रहा है, मुंबई जा रहा है। तो बताइए ये आपकी प्रार्थना के स्पीड के सामने क्या एरोप्लेन जा सकता है? एरोप्लेन में जाओगे तो हो सकता है 8 घंटे लगे मुंबई पहुंचने के लिए, और इसी रीति से आपकी सुधि ली जाएगी, उनकी सुधि लोगे आप। लेकिन अगर यहीं से प्रार्थना कर दे घुटना टेक के, आपकी प्रार्थना का सुन करके परमेश्वर 5 मिनट में चंगा कर सकते हैं। बोले हालेलुया। तो हर स्पीड से बढ़कर है परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का वचन। आमीन आमीन। तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि, और ये देखिए ये क्या लिखा है, न्यायी जज भली भांति पूछ पाछ करे। 2 पक्ष के लोग आते हैं। आज देखिए आपको मालूम नहीं कि यहाँ पर द्वंद युद्ध चल रहा है, मन युद्ध चल रहा है। आपने क्या देखा, घर में सोते हुए, रात में लेटे हुए कोई अंधकार की शक्ति, ये अदृश्य साम्राज्य, अंधेरे का साम्राज्य है, वो अंधेरा साम्राज्य ने आपको छूने और छेड़ने का दुस्साहस किया है। तो यहाँ पर एक ऐसे डिसीजन में आ गए हैं, ऐसे नतीजे पर आ चुके हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, उससे छुटकारा चाहिए। तो लिखा इधर, न्यायी निर्णय करे आए, तब न्यायी भली भांति पूछताछ करें, भली भांति पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि, और जब वो आप बताते हैं अपनी परेशानी को, डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे 4 दिनों से खांसी है, तो खांसी वाली दवा देगा। आप कहते हैं कि 4 दिनों से मुझे ऐसा तकलीफ है, तो वो उस प्रकार के ट्रीटमेंट को करेगा। अगर आप कहते हैं कि 4 दिन हो गया मुझे, 1 सप्ताह हो गया मुझे भूत प्रेत लटक चिपक रहे हैं, तो उसी रीति से पास्टर क्या करेगा, याजक क्या करेगा, आपके लिए दुआ करेगा और वो समाधान को बताएगा। सही है? तो लिखा है यहाँ पर, न्यायी भली भांति पूछताछ करे, और यदि इस निर्णय पर पहुंचे कि वह झूठा साक्षी है, और यदि वह इस निर्णय पर पहुंचे कि कोई झूठा साक्षी है, और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, 18 हो गया, 18 हो गया, 19 का 18। ये याजक भी निकट आए, लेवी याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने, हाँ, उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें, हाँ, क्योंकि तेरी परमेश्वर यहोवा ने उसको चुन लिया कि वो तेरी सेवा टहल करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। देखे आगे आने बात, मैं जितनी बात को बता रहा हूँ आपको वो कहीं और से नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ। वचन में लिखा हुआ है, फिर से पढ़ी उसी लाइन को जो पढ़ रहे थे नीचे लाइन को, मारपीट का झगड़ा का, और उनके कहने के अनुसार, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का, हर एक मसला का, मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। क्या हो? निर्णय हो। अब आपस में 2 परिवार लड़ रहे हैं, हो सकता है भाई भाई हो, लेकिन लड़ रहे हैं, वो कोई समाज नहीं काम कर पा रहा है, परिवार के लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, 2 पक्षों में लड़ाई चल रही है, जमीन के विषय में या परिवार के विषय में किसी प्रकार के विवाद चल रहे हैं, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, पुलिस का सहायता लेना पड़ता है। वो आएगा, उस मसला को निपटारा करेगा। अगर वहां से नहीं हो पाएगा तो आपको सीधा वो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जज के पास जाना पड़ेगा, और वो इस नतीजे पर पहुंचता है। हम सारे गवाहों और इन सब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए बोलते हैं ना, इस नतीजे पर पहुंचती है कि कैदी को बाइज्जत रिहा किया जाए। मतलब इसने जो पाप किया, इसने जो गुनाह किया, जिसने जो अपराध किया है, इस नतीजे पर पहुंचता है जज कि इनको सजा दी जाए। अगर गुनाह ज्यादा है, रंगीन है, उम्र कैद की सजा दे देती, और छोटा मोटा है तो पेनाल्टी ठोक करके जाओ, तुम्हारी सजा माफ, वो जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अंतिम नतीजे पर पहुंचने तक एक ऐसा समय आ जाता है कि हम अंतिम नतीजे पर पहुंचते हैं और आपको और मुझको डिसीजन लेना ही पड़ता है। और पहले ही पर हमने वचन को पढ़ा, प्रभु ने कहा कि तुम आप निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। अच्छा सुनिए, मैं आपके सम्मुख में सेम टू सेम
एक जबरदस्त खोआ वाला पेड़ा कर, खोआ पेड़ा जो भी है मिठाई आपके सम्मुख रखूंगा और सेम टू सेम उसी प्रकार के मिट्टी के बना करके आपके सम्मुख रखूंगा, सेम टू सेम नजर आएगा, किसको खाओगे? मीठा को खाएंगे, है ना? आपको पता चल रहा है क्योंकि आप उसमें आप निर्णय ले रहे हो मुझे ये चीज खाने में क्या है, मीठा है और अच्छा है। तो वैसा ही आपके सम्मुख में इन चीजों को रखा जा रहा है, तो क्यों इन चीजों को आप और निर्णय नहीं कर लेते कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, भला क्या है और बुरा क्या है? हर वो चीज में देखिए ये सारा चीज निर्णय आती है। मान के चलो कि एक आपके पास में पनीर की सब्जी है और एक कटोरी में पनीर की सब्जी और दूसरे कटोरी में भी पनीर की सब्जी है, एक में कीड़ा गिरा हुआ है, तो क्या उस पनीर की सब्जी जितना टेस्टी बना हुआ है क्या उस कीड़े गिरे हुए पनीर से खाओगे? नहीं खाओगे ना। क्यों नहीं खाओगे? निकाल के तो खाया जा सकता है, क्यों नहीं खाओगे बताइए? क्योंकि वो अंदर जाएगा और पेट को खराब करेगा, सेहत बिगड़ जाएगी और आप साफ स्वच्छ पनीर की सब्जी को खाओगे। सही है ना? वैसा ही हर वो चीज में देखिएगा, आप साफ स्वच्छ नल का पानी पीते हैं, गलत है कि सही है? आप गटर का पानी थोड़ी पीते हैं। ये आपका निर्णय है कि हमको साफ नल का पानी चाहिए। हर वो चीज में निर्णय आता है और इसके लिए जवाबदार आप खुद होते हैं, नहीं तो आप कुछ भी क्यों नहीं खा पी देते? गाय बैलों की तरह वो तो सड़े हुए अमरूद भी, सड़े हुए चीजों को भी, पत्तों को क्या बोलते, पत्ता गोभी को भी, जो मार्केट में जाकर देखिएगा कितने गाय बैल घूमते रहते मार्केट में, वे कार्टून को खा देते हैं, उनको समझ नहीं है। लेकिन इंसान को समझ दी गई है, इंसान को बुद्धि दिया गया है, इंसान को समझदारी दी गई है और कि वो सही देख ताक कर तो डिसीजन को ले और निर्णय को करे। नहीं तो उनके समान हम भी हो जाते हैं ना, पशु के समान में, वो जैसा खा पी रहे वैसा हम भी खाते पीते। लेकिन हमको बराबर साफ सुथरा चाहिए भाई, खाने के विषय में साफ सुथरा चाहिए, तो धर्म कर्म के मामले में भी साफ सुथरा ही चाहिए। बोली हालेलुया। समझ आ रहे हैं कुछ बातें? आप जाते हैं मिलावटी वाला चीज पसंद नहीं करते, ये इसमें मिला हुआ है हमको नहीं चाहिए, वहीं से स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि तुम आप ये निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? और आपका उद्धार, आपका कल्याण, आपकी शांति, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा अगर प्रभु यीशु मसीह के राज्य और धर्म में है, तो इसमें चलने में आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। आप अंतिम डिसीजन में तो आ रहे हो ना, अंतिम निर्णय में तो आ रहे हो ना। आप कितनी बार बुलाओगे, कितनी बार पुकारोगे, कितनी बार, जब जब परेशान हुए, जब जब तकलीफ आई, जब जब परेशानी आई। और ये नहीं, आपको क्या लगता है ये अंधेरे की शक्तियां, ये ऐसा राज्य है जो आपके जीवन तक आपको जिंदगी खत्म कर देंगे, खा देंगे आपको, तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। और पीछा तब छोड़ेंगी जब आप एक ब्राइटनेस परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, चमकदार रोशनी से भर जाते हैं, उसी दिन आपका छुटकारा होता है। बोली हालेलुया। देखिए परमेश्वर किस रीति से आपको अपनी गिरफ्त में ले रहा है, किस रीति से पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल में ले रहा है। ओ इसीलिए अगर वो चाहता था कि बार अनाउंसमेंट करता, सुनो सुनो पृथ्वीवासियों, उसको भोपू बजाने की जरूरत नहीं है, डंका बजाने की जरूरत नहीं है, वहां से आकाशवाणी करेगा और सुनो धरतीवासी वर्ग, सारे लोग उसके कान को मतलब आवाज को सुनेंगे, सबके सबके कान में आवाज आ जाएगी, पूरे पृथ्वीवासी सुन सकते हैं। लेकिन वो चाहता है कि इंसान के द्वारा समझाया जाए, और इंसान के समझाने से अगर आप समझ जाते हो तो यह है आपका एक निर्णय है, ये आपका एक डिसीजन है। क्योंकि मानव जाति पाप में गिरी थी एक इंसान के द्वारा ही गिरी, और वो खुदा चाहता है कि इंसान के द्वारा भी उद्धार है। बोली हालेलुया। उसका सिस्टम नहीं बदलता। तो समझ में आ रही है सारी बातें? आपको एक अंतिम निर्णय में आना ही पड़ता है। हमने विषय ही ऐसा रखा कि तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते। आज मैं आपको साफ साफ उन चीजों को बता दे रहा हूं। आप होटल में जाते हैं, आप ये नहीं कहते कि हमको यहाँ पर जो चीज मिलता है उन्हीं चीजों का मांग करते हैं। ये नहीं कहते कि आपके सड़ी गली कोई मिठाई है क्या, कोई सस्ता वाली मिठाई है क्या, कहते बोलते हैं नहीं, हमको तो मलाई चाहिए। क्या चाहिए? रस मलाई।
चमचम चाहिए, क्योंकि वो अच्छी चीजें हैं और उसको आप डिमांड करोगे, उसको आप खाओगे क्योंकि अच्छा है। वैसा ये आपका ये उचित है क्या अनुचित है आप भली बातें जानते हैं, लेकिन अपने जन्म कर्म के बारे में, अपने ये धर्म कर्म के बारे में इसको क्यों नहीं जानते? तभी तो प्रभु ने बोला तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसका 10 पद। अब मेरे मन में मैंने यह निर्णय किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या बांधूं? यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हाँ, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर क्या हो जाए? हम पर से दूर हो जाए। आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दूसरा इतिहास को हम पढ़ रहे हैं 29 अध्याय 10 पद में, तो फिर से पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए जी। अब मेरे मन में यह निर्णय किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, यहोवा से क्या बांधूं? वाचा बांधूं। आप देखिए ये एक अंतिम डिसीजन में आते हैं, अंतिम निर्णय में आते हैं, अंतिम फैसले में आते हैं। और यहाँ पर ये व्यक्ति बोल रहा है कि अब मैंने अपने मन में यह निर्णय किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से मैं क्या करूं? वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। हम पर से क्या हो जाए? दूर हो जाए। उसका भड़का हुआ क्रोध है तब तो बीमारी आने दे रहा है, उसका भड़का हुआ क्रोध है तब तो परेशानी आने दे रहा है, उसका भड़का हुआ क्रोध है तब तो वो भूत प्रेतों को अलाउ कर रहा है। अगर वो अलाउ कर रहा है तो मतलब है कि उसका भड़का हुआ क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है, और जिस दिन उसका क्रोध शांत हो गया तो समझ लीजिए कि आपका घर का रक्षक बनेगा। बोलिए हालेलुया। अपनी आराधना में आज की प्रार्थना में कितने लोगों ने, एक या नहीं 3 लोगों ने इधर गवाही दिया कि इधर लाइट आया हुआ है और परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर आशीष को दे रहा है। बोलिए हालेलुया। और ये तभी हो सकता है जब आप निर्णय लेंगे तब। तो सोचिए जब आप इतना निर्णय को लिए ही नहीं और परमेश्वर इतनी बड़ी आशीष को देने के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है, तो सोचिए अगर निर्णय लेंगे तो कितना बड़ा आशीष को है। सही है? सही है। आगे चलते हैं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 34 उसका पद पढ़िए 33। तेरे मन के अनुसार बदला पाए। क्या बात, तेरे अनुसार के मन के अनुसार बदला पाए, क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है। क्योंकि तू उससे अप्रसन्न है। क्योंकि तुझे निर्णय करना है न कि मुझे। क्योंकि तुझे निर्णय करना है ना कि मुझे। हालेलुया। इस कारण जो कुछ तुझे मालूम है वह कह दे। जिस कारण जो कुछ तुझको मालूम है वो क्या कर दे? कह दे। तुझे निर्णय करना है, तुझे न कि मुझे। क्या कह रहा है खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन क्या करे यहाँ पर? तुझे निर्णय करना है न कि मुझे। निर्णय तो इंसान को करना पड़ेगा। परमेश्वर तो ऑलरेडी निर्णय कर चुका है, जगत का मैं न्याय करूंगा। सिर्फ जिसमें एक और धरती बनेगी, धरती आकाश बनेगी नया, जिसमें सिर्फ धार्मिकता वास करेगी, उसी जहां में जाने के लिए आप और मैं परिश्रम कर रहे हैं। नहीं तो आप कर मेरा आराधना करना, मेरा और आपका प्रार्थना करना, चिल्ला कर इस रीति से रात रात प्रार्थना करके बैठ करके बोलना, वो कोई मायने नहीं रखता है। एक ऐसा जहां के हम इंतजार कर रहे हैं जो सिर्फ इस धार्मिकता वास करेगी, इसीलिए हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आपको याद रखिएगा यहाँ पर जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है वो इसी राज्य में दी जा रही है, और आपको वहां पर जाकर ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ट्रेनिंग किया कराएगा, जो परफेक्ट होगा उसको उधर भर्ती की जाएगी और उसको वहां पर सिलेक्शन दिया जाएगा और उसको भर्ती दिया जाएगा और उसको इस रीति से बड़े पोजीशन में रखा जाएगा। बोलिए हालेलुया। लेकिन ये तब तक असंभव है जब तक आप निर्णय नहीं लेते, तब तक। आगे चलते हैं। अय्यूब को हम देख रहे थे 34 अध्याय 33 पद, उसी का 36 का 17 पढ़िए। ये क्या बात है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तूने क्या किया? दुष्टों का ऐसा निर्णय किया है। बुद्धिमानों से निर्णय क्यों नहीं किया? समझदारों जैसा निर्णय क्यों नहीं किया? यहाँ पर बोल रहा है कि तूने दुष्टों का जैसा निर्णय किया है।
जैसे दुष्ट लोग निर्णय करते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक सुअर को निर्णय करने के लिए बोला दिया जाए तो वो आपको उसको कितना भी हमाम साबुन से धुला दो, नहला दो, साफ स्वच्छ परफ्यूम भी मार दो, उसके बाद वो निर्णय क्या लेगी? वो क्या लेगी जी? बोलिए, कीचड़ में जाएगी कि नहीं? ये उसका ऑलरेडी निर्णय है और स्वभाव है उसका। तो वैसा ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जब आपको चाहता है कि आप निर्णय अच्छा साफ शुद्ध पवित्र निर्णय को लें, तो आपके लिए चांस है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक जबरदस्त अवसर है। आप उसी रीति से शेर के सामने में अगर किसी चीज को रख दो, भेड़ बकरे को, तो उसका निर्णय है कि उसको फाड़ खाएगा वो। हर एक जगह में देखिए निर्णय सामने आता है, एक अंतिम निर्णय सामने आती है और अंतिम नतीजे पर आप पहुंचते हैं। एक ऐसा सिचुएशन, ऐसे भंवर में घिरे हुए रहते हैं कि जैसे मान के चलो कि आपको इसको घर को बनाना है और कहीं से कोई उपाय नहीं हो रहा है, तो आप एक नतीजे पर आते हैं कि ये किस्ती वाले तो घूम रहे हैं। क्या वाले? किस्ती वाले। चलिए किस्ती ले लिया जाए, ये नतीजा है, और उससे थोड़ा सा कर्ज में आ जाते हैं। वैसा ही परिवार की सुख के लिए आपको एक नतीजे में आना ही पड़ता है, परिवार की शांति के लिए आपको एक नतीजे में आना ही पड़ेगा। आगे चलिए जाते हैं, हमने क्या पढ़ रहे थे? परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है। क्यों किया? आगे, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे क्या रहते हैं? लिपटे रहते हैं। बार बार इन चीजों को आपको करना ही पड़ता रहता है। एक ही बार ऐसा डिसीजन लो, एक ही बार ऐसा निर्णय लो कि दोबारा आपको परख के देखने की जरूरत ना पड़े। बोले हालेलुया, हालेलुया। आप बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे, वो क्या समझेगा? ये बार बार अपराध करके आ रहा है। एक ऐसा समय आ जाएगा कि आपको फांसी में लटका दिया जाएगा। क्यों? आपका एक अपराध, 2 अपराध, 3 अपराध, 4 अपराध, जिस दिन अपराध अगर बढ़ गया स्वर्ग तक, लिखा है उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है। कहां तक? पाप का घड़ा भर गया, बोलते हैं ना, जिस दिन पाप का घड़ा भर गया उस दिन कोई नहीं बचा सकता। पहला चेतावनी देता है, दूसरा भविष्यवक्ता भेजता है, तीसरा उपद्रव भेजता है। ये खुदा का नियम है। 3 टाइम चेतावनी के अलावा कुछ नहीं उसके पास में। उसको अय्यूब की प्रार्थना, अब्राहम की प्रार्थना, मीका की प्रार्थना, पौलुस की प्रार्थना, किसी की प्रार्थना और नहीं बचा पाती उधर। परमेश्वर का कोप यदि भड़क गया, उसके चेतावनी के बाद अगर नहीं माने, मन नहीं फिराया, डिसीजन नहीं लिए, निर्णय नहीं दिए, फैसले नहीं दिए, और उस नतीजे पर तो आ चुके हैं लेकिन आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, लटके हुए हैं, तो उधर तीसरा बार में उपद्रव भेजता है। तो चलिए आगे जाते हैं। भजन संहिता अध्याय 17 और उसका 2 पद पढ़िए। ये देखिए आ गया ना, मेरे लड़ाई झगड़े का जो मुकदमा है वो परमेश्वर से क्या बोल रहा है। आप भी इसी नतीजे पर आज पहुंचते हैं, इंसान इसी नतीजे पर पहुंचता है। जब बीमारी आए तो डॉक्टर का दरवाजा खटखटाएगा, जब परेशानी आए तो वैज्ञानिक के पास में जाकर खटखटाएगा, जब तकलीफ आएगी तो एक नतीजे पर आना पड़ता है उसको, क्योंकि उसके पास में समाधान नहीं है। अगर होता तो किसी की जरूरत ही ना पड़ती। वो तकलीफ में जब पड़ता है तो ये किसी न किसी पास में जाना ही पड़ता है। तो इधर क्या लिख रहा है, क्या कह रहे? मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे, ये भजनकार बोल रहा है, मेरा मुकदमा का निर्णय तेरे सम्मुख हो, प्रभु तेरे सम्मुख हो। तेरी आंखें न्याय पर लगी रहती, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहती है। क्या कहां पर लगी रहती है? न्याय पर। तो आपका निर्णय किसके सामने हो? परमेश्वर। आमीन। अगर आप अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तब तो। क्यों सौंपोगे? उसी का 18 अध्याय और उसी का 22 पद पढ़िए। भजन संहिता 18 का 22 पढ़िए। एक मुकदमा के समय में आ जाना पड़ता है, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे। आमीन। सुन रहे हैं? अब खुदा जब निर्णय करेगा तो कैसा रहेगा? आपके भले के लिए कि बुरे के लिए? भलाई के लिए। परमेश्वर आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है, प्रेम करता है कि हर वो निर्णय देना चाहता है वो आपके भले के लिए। आमीन। आमीन। वो कभी आपको डुबा के मारने के लिए नहीं है। भला इंसान आपको एक बार
उधर डोंगरी में ले जाकर के खोपचे में मार डालना चाहेगा। आप गलत डिसीजन दे करके आपको बर्बाद कर देना चाहेगा। रॉन्ग एडवाइस दे करके आपको भटका देना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख अगर आपने कह दिया कि मेरा निर्णय प्रभु तेरे सम्मुख हो, तो परमेश्वर कदापि आपको मारना नहीं चाहेगा। 18:22 क्या लिखा है? क्योंकि उसके सारे निर्णय, क्योंकि परमेश्वर के सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे, मेरे सम्मुख बने रहे, और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा, और मैंने परमेश्वर की विधियों को नहीं त्यागा। यही मेरे लिए उचित था। तभी बोलते हैं ना, इसमें से क्या कहता है? तुम आप निर्णय क्यों नहीं करते? तुम आप समझदारी क्यों नहीं कर लेते? तुम आप बुद्धिमानी क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? तुम आप निर्णय क्यों नहीं कर लेते? मैं कितना बताऊंगा, तुम आप निर्णय क्यों नहीं कर लेते? आपको स्वयं की इच्छा से, आपको स्वयं की विचार से, स्वयं के मन से आपको आना पड़ेगा। ये निर्णय में आना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं, वजह से काम पढ़ रहे थे यहाँ पर 76 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िए। हाँ, कहां से निर्णय सुनाया है? तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है। जज कोर्ट के ऊपर में बैठा हुआ रहता है, न्याय आसन में, वहां से सुनाता है। लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। उसने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है। पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई। पृथ्वी उस समय सुनकर क्या हो गई? डर गई। अब सुनो, जिस दिन स्वर्ग से निर्णय सुनाया जाएगा, पृथ्वी भी उस दिन कांपेगी। तो सोच सकते हैं, आपको इतना जबरदस्त अवसर दिया गया है, इतना मस्त चांस दिया गया है, इतना मस्त मौका दिया गया है। आप मान लो चौका इधर करते हैं ना, है ना? चौका करते कि नहीं करते हैं? लेकिन पर इधर का चौका कर लेते, लेकिन परमेश्वर मौका दे रहे तो उसमें चौका क्यों नहीं मारते? इधर का चौका जरूर याद है, लेकिन परमेश्वर का दिया गया मौका में चौका नहीं मारते, चुक जाते हैं ना। अरे इस बार चुक गए, अगले साल का इंतजार मत करते रहो। हो सकता है कोरोना जैसे भीषण समय फिर आ जाए तो, कोरोना से भी खतरनाक टाइम आ जाए तो। अपने कोरोना काल में ये बर्फ जला पूरा हिला कर रख दिया था, कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे, जाने से उधर पुलिस लाठी आप किधर इस गली से जा रहे हो, उस गली में भाग रहे हैं, क्योंकि पुलिस दौड़ा रही है। कोरोना काल में सबको घर बंद, कोई बाहर नहीं निकलना। एक ऐसा लगता था कि परिंदा भी नहीं उड़ रहा है आसमान में, सब कुछ एकदम से रिलैक्स हो गया था। ट्रेन बंद, प्लेन बंद, पक्षियां उड़ रहे बंद, रास्ते सुनसान पड़े थे। सोचिए, उस थोड़ा सा बैक जाइए और उस परिस्थिति को सोचिए, क्या हालत थी लोगों की, क्या परिस्थिति। सब्जी भाजी के लिए भी बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता था। ऐसा दिन न आए, और उस दिन आ जाए उससे पहले आपको एक अपना, हर हमेशा आप मैदान में नहीं पाए जाएंगे, आपके लिए घर होता है छिपने के लिए, ठहरने के लिए। वैसा ही एक सुरक्षा का स्थान होना चाहिए आपका और मेरा, आत्मिक क्षेत्र में भी, संसारिक क्षेत्र में भी। तो आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है। आगे चलिए जाते हैं। 76 का 8 में पढ़ दिया, हो गया? पृथ्वी डर गई और चुप रही। क्या बोल पाएगी पृथ्वी? परमेश्वर यहोवा का क्रोध होगा जब स्वर्ग से निर्णय सुनाया जाएगा, पृथ्वी में तेरा सत्यानाश करूंगा बोलेगा, तो ये क्या करेगी? पृथ्वी कुछ कर पाएगी? क्योंकि परमेश्वर कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए कैसा मकान बनाओगे जहां पर मैं इतना बड़ा परमेश्वर वास करूंगा? मैंने कल 3 प्रकार के भवन के बारे में बता रहा था। कितने प्रकार के? उन्होंने घर के उद्घाटन में मुझे बुलाया था। इसके उद्घाटन में? ठीक है, तो ठीक है, वो घर का उद्घाटन है। लेकिन आपका जो स्वयं घर, इस घर में कैसा उद्घाटन होगा? इस घर में कैसा उद्घाटन होगा? इस घर में, उस घर में उद्घाटन के लिए आप मनुष्य प्रवेश करेंगे। उस घर का उद्घाटन कर दिए या किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिए तो मरीज जाएंगे वहां पर, सही है ना? अगर घर का उद्घाटन कर दिए तो घर के परिवार के लोग उसमें एंटर करेंगे। लेकिन जिस दिन इस घर का आप उद्घाटन करोगे, उसमें खुदा आएगा। बोलिए हालेलुया। कौन आएगा? मजे नहीं आया ना? आया। यहाँ पर भी एक छिटकनी लगी हुई, यहाँ पर भी एक रेड फीता लगा हुआ है। उसको बोलो, उसको
कठिन करो और बोलो कि प्रभु मेरे हृदय में आ। आमीन। मैं हृदय के द्वार को तेरे लिए खोलता हूँ, इस घर में तू प्रवेश कर। वो घर इस घर में नहीं। ये ईंट पत्थर का भवन मकान में बनने वाला कोई चीज, कितने सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है, ईश्वर वहां वास करेगा करके गलतफहमी में पड़े, अंधविश्वास में पड़े हैं। ईंट पत्थर सिरेमिक सोने चांदी का मंदिर बना करके, घर बना करके, स्वर्ण पैलेस बना करके वहां पर खुदा वास करेगा बोले से गलत बात है। छठ गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद बना दिया, वहां पर प्रभु वास कर रहा है बोले से गलत बात है। वो चाहता है, अब वो सिस्टम खत्म है, अब ये सिस्टम लागू है कि आपका जिंदगी एक मंदिर है, आपका शरीर एक मंदिर है, यहाँ पर वो वास करना चाहता है। बोले हालेलुया। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो उद्घाटन करना पड़ेगा इसका, और कहिए प्रभु आज उद्घाटन मेरे जीवन का हो, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि मेरे इस घर में आए और मुझे बर्बाद होने से बचाए। आमीन। जब प्रभु इस मसीह आपके अंदर आ गया तो आपको कोई वाद विवाद नहीं कर सकता। बोली हालेलुया। उसने बोला कि देख तेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, कोई तुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। आगे देखते हैं भजन संहिता अध्याय 105 और उसका 5 पद और 7 पद। भजन 105। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, परमेश्वर के किए हुए आश्चर्य कर्म को स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो, और उसके चमत्कार और उसके निर्णय को क्या करो, याद करो, स्मरण करो, याद करो कि परमेश्वर किस प्रकार से आपको अपने निर्णय के द्वारा छुटकारा दिया। तो बदले में आज आप इंसान को बोला जा रहा है कि आज आपका क्या निर्णय है, आप कौन से नतीजे पर आते हैं। चुनाव आपके सम्मुख आती है तो आप किधर चुनाव करते हैं। ये वोटिंग होने वाला फिर से है, और सब मन ही मन लड्डू खा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में पैसे, बेटियां बहनें क्या कर रहे हैं, हमारे घर को साड़ी मिलने वाला है। और इस लोग तो 500 में बिकते हैं, कितने में। और माताएं बहनें एक एक साड़ी दे दो, चलो नेता आया है एक साड़ी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जहां नहीं दे रहा है वहां भी वोट दे करके क्या कर रहे हैं, जो अनपढ़ और शिक्षित है उनको भी नेता बना करके खड़ा कर दे रहे हैं। क्या देश का भला हो पाएगा, क्या देश का कल्याण हो पाएगा। हम जनता बिक जा रहे हैं, पता है। आप अपने आप के कीमत को बहुत कम समझ रहे हैं। आप अगर वोट नहीं दिए तो उसका जीत और हार आपके हाथ में है। सही है, ये मेरे निर्णय पर, मेरे डिसीजन पर उसका जीत और हार है। हालेलुया। कहने का मतलब है कि अगर हम चाहे तो उसको बिठा सकते हैं, और हम चाहे तो वहां से खदेड़ सकते हैं। आमीन। लेकिन हम जनता इतना बिके हुए हैं कि बस भाई भेड़ के पीछे चले, मतलब उसके पीछे चले गए और अपने आप के जीवन को बलिदान कर दिया। चल मैं तेरा गुलाम बन जाता हूँ, 500 रुपए देते मेरे को पीने के लिए। नहीं होंगे, कितना नहीं है, एक बाटली उधर तो जाने दे, गौटिया मैं तेरा नेता, मैं तो इतना वोट दिया। बड़ा विचित्र है। इंसान जितना ज्यादा, हम आम जनता जितना ज्यादा बिकते हैं वो उतना नहीं बिकते। उनको तो मालूम है कि ये जनता कितने में बिकेगी। तो आपको और मुझको बिकाऊ नहीं बनना है। आपको और मेरी कैपेसिटी को और बढ़ाना है, और कीमत को बढ़ाना है। आप समझिए सब चीजों का भाव बढ़ता जा रहा है। आपकी भाव, आपका कीमत कब बढ़ेगा। और आपको भेड़ बकरियों की तरह क्या किए जा रहे हैं, और दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, और इस रीति से पैसा देकर के आपको क्या किए जा रहे हैं पता है। कई लोग रोकते हैं ना, अरे तुम्हारे अंदर में दम है तो जाकर जुआ डक रोक के देखिए। गरम गरम जितना सट्टा चल रहा है रोक के बताइए, जितना शराब के अड्डे उनको रोक के बताइए, जहां पर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं उनको रोक के बताइए। जहां पर दिमाग लगाना है वहां नहीं लगाते, वहां पर तुम्हारी हेकड़ी नहीं चलने वाली है। चलेगी क्या? जाके बोल के देखो तुम जुआ बंद करो, करके देखोगे, बोल के देखोगे, आपका घर सुधरेगा, आपके बच्चे सुधरेंगे। प्रभु में आने के बाद में उल्टा उनका क्या हो रहा है, भला हो रहा है। उनको बोलते कि नहीं तुम आराधना प्रार्थना बंद करो। क्यों बंद करें? और दम है तो उनको बंद करवा के दिखाओ। जहां जुआ चल रहा है वहां बंद करके दिखाओ, जहां खड़खड़िया चल रहा है वहां बंद करके दिखाओ। जितना ये
ठेकेदारी चल रही है नशे वाली, वहां बंद करके दिखाओ, हम तब जानेंगे कि हाँ तुम एक महापुरुष हो। हम तो बार बार इधर बोल रहे हैं भाई नशा मत करो, पाप मत करो, गुनाह मत करो, अपराध मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, गाली मत दो, किसी को छेड़ो मत, अपने रास्ते में आओ जाओ, प्रभु की भक्ति करो। हालेलुया। इतना तो कर रहे हैं कम से कम, आप क्या कर रहे हैं? फिर भी बोलते हैं नहीं, इसमें चले जाने से क्या है, क्या है? कई सारे लोगों का ये विचार होता है ना। मैंने यहीं पर दमखम से बात किया, कोई तो बोल रहे थे तुम छोटे जाति के लोग ऐसे करते हो, मैं बोला गलत बात है, ऐसा मत बोलना दोबारा, तुम्हारा पल्ला किसी और से नहीं पड़ा है, अरे तेरे व्यक्ति से पल्ला नहीं पड़ा है। आपको बता दूंगा, आप ही के कास्ट के लोग यहीं परम जन्म है जो प्रभु को जानते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। अब ये मत कहना कि हमारे ये कास्ट के लोग प्रभु को नहीं जानते। मैं हर एक व्यक्ति को, आपको हर एक कास्ट के लोगों को आप उसको प्रभु में गिनती करा दूंगा। कास्ट से कोई लेना देना नहीं है प्रभु को। और याद रखिए, अगर कोई कास्ट गिनता है तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। अगर कोई कास्ट देखता है तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। वो पक्षपाती है, वो दुराचारी है, मैं बोलूंगा। और एक ही समाज का, एक ही पंथ का, एक ही धर्म, एक ही कौम का अगर वो गुरु है तो वो गुरु नहीं है, वो कोई ठुमकी और पाखंडी हो सकता है। प्रभु आल वर्ल्ड का स्वामी बोले हालेलुया, आमीन, आमीन। क्या पढ़ रहे थे? भजन संहिता 105 का 5-7 पढ़िए। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। पृथ्वी भर में उसके क्या होते हैं? निर्णय हो। तो निर्णय सुनाता है स्वर्ग से, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। अच्छा, हमने 7 पढ़ दिया, अब आगे चले जाते हैं। यशायाह 17 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़िए। वचन तो बहुत रेफरेंस बहुत पाएंगे, सब जगह में आपको हो सकता है बोर्ड लगे, लेकिन परमेश्वर का ऐसा स्थान है, बहुत से लोगों को बोर्ड लगता रहता है। मैं तो बोलता हूँ रात भर प्रार्थना हो, रात भर आराधना, हम तो रात भर किए थे ना, यस किए थे ना, रात भर आराधना चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग गए हुए थे ना, इस गांव से दूसरे गांव में जाकर रात भर प्रार्थना कर करके आए। सुबह 5 बजे 6 बजे तक ठंड का समय में, कितना मजेदार माहौल था वो, कितना जबरदस्त मोमेंट था। पढ़िए। इफ्राइम के गढ़ वाले नगर, हाँ, और दमिश्क का राज्य, हाँ, और बचे हुए अरामी, हाँ, तीनों भविष्य में न रहेंगे, भविष्य में नहीं रहेंगे। और जो दशा इस्राएलियों के वैभव की हुई, हाँ, वही उनकी होगी, उनकी होगी। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा, याकूब का वैभव घटेगा, और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, मोटी देह दुबली हो जाएगी। 3 और 4 हो गया, 11 का है जी, 17 पढ़ दिया मैंने। अभी तो बोल रहा हूँ वहां पर कुछ पॉइंट मिल ही नहीं रहा है। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय न करेगा। हाँ, ये देखिए, मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। परंतु हाँ? कंगालों का न्याय धर्म से, कंगालों का न्याय धर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय, और पृथ्वी का नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। कैसा करेगा? खराई से करेगा, खराई से करेगा, वो घूस लेकर नहीं करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंक से दुष्ट को मिटा डालेगा, और अपने फूंक की झोंक से दुष्टों को क्या कर डालेगा? मिटा डालेगा, मिटा डालेगा। इतना रेफरेंस पढ़ते पढ़ते हमको तो रात भर लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सबको छोड़ते हैं क्योंकि टाइम तो हो चला है, और मुझे जो समय दिया गया है उसी समय में हमको काम करना है, और आपको अपने घर वापस भी जाना है। यूहन्ना 8:26 पढ़िए। 1-2 रेफरेंस पढ़ते हैं, 1-2 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग समापन करेंगे।
कहना और तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है। परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, परंतु मेरे भेजने वाला सच्चा है। देखो प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पर, पहले तो बोला तुम आप निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। इधर बोल रहा है मुझे तुम्हारे विषय में बहुत सारे निर्णय तो करने हैं, लेकिन मेरा भेजने वाला सच्चा है। और जो मैंने उससे सुना है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ, वही मैं संसार से कहता हूँ। आमीन। वही मैं जगत से कहता हूँ। हालेलुया। और कोई नई बात नहीं, सिर्फ वही बातें जो हमने सुना है वही बातों को आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे, फिर समापन करेंगे। देखिए पहला कुरिन्थियों में जाइए, उसका 6 का 2 3 4 5। नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, इसलिए जब तुमको जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का निर्णय करने के लायक नहीं हो? संसारिक बातों का निर्णय ना करें। यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, अगर तुमको सांसारिक बातों का निर्णय करना ही है, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे? क्या तुम उनको बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? ये बड़ा विचित्र बात है प्रिय भाई बहन लोग। यहाँ पर देखिए क्यों व्यवस्था दिया गया, क्यों नियम दिया गया। आप विश्वासी होकर, परमेश्वर के लोग होकर ऐसे सामाजिक बैठक करते हो और समाज के लोगों को जो पवित्र आत्मा नहीं पाए उनको बुला करके न्यायी बनाते। तो इधर बोल रहा है कि क्या तुम उनको बिठाओगे जो कलीसिया में कुछ समझे नहीं जाते हैं। कलीसिया में कुछ समझे जाते हैं, एल्डर होता है, कलीसिया में पास्टर होता है, याजक होता है, लेवी होता है, उनको बुलाया जाए और उनसे निर्णय सुना जाए। लेकिन नहीं, उनको पहले साइड में रखते हैं। गांव का सरपंच मुखिया है, गांव का पंच मुखिया है, इनको बुलाया जाता है। भाई वो क्या डिसीजन देंगे? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। यस, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ। क्या सचमुच तुम में एक बुद्धिमान नहीं मिलते? क्या तुम में सचमुच एक भी बुद्धिमान नहीं मिलते जो अपने भाइयों का निर्णय कर, जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? 5 तक हो गया, 6 हो गया, तो समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। अगर निर्णय में आना ही पड़ता है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया रोड का कि 4 लाइन है और आप आंख बंद करके नहीं चला सकते, आपको एक साइड में आना ही पड़ेगा, तभी आपका सुरक्षित पहुंच पाओगे, अभी आपका सुरक्षा हो पाएगा। वैसा ही इस क्षेत्र में भी आपको एक साइड आना ही पड़ेगा। और आपके देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको परमेश्वर के राज्य में आने के लिए अगर कोई रोक दे रहा है, चाहे माँ के थ्रू से रोक रहा है, चाहे बाप के थ्रू से रोक रहा है, चाहे भाई के थ्रू से रोक रहा है, चाहे पति के थ्रू से रोक रहा है, चाहे पत्नी के थ्रू से रोक रहा है, चाहे बहन के थ्रू से रोक रहा है, चाहे भाई के थ्रू से रोक रहा है, रोकने वाला कोई और नहीं, वो शैतान काम कर रहा है। परमेश्वर के इतना जबरदस्त आशीष वाला स्थान को अगर रोकना चाहेगा तो सिर्फ शैतान रोकेगा, क्योंकि उसी को चीड़ है, क्योंकि उसी को नफरत है परमेश्वर के राज्य से। माध्यम जरिया कोई भी बन सकता है, सीधा उसको आपको समझना है कि शैतान रोक रहा है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए हालेलुया। उसका मुंह काला तभी होगा जब आप कदम आगे बढ़ाओगे परमेश्वर के राज्य की ओर और आप उनकी बात को सुनकर। देखिए वहां पर आदम और हव्वा ने गलती किया और आदम और हव्वा ने जब शैतान की सुनना शुरू किया तो परमेश्वर से वंचित हो गए थे और उनको लंगोट बनाकर पहनना पड़ा था, मतलब कपड़े पहनने पड़े थे, मतलब पत्ते लपेट कर पहनना पड़ा था। नहीं तो उससे पहले परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति उनके अंदर थी और परमेश्वर की महिमामय चीजें उनके पास से चली गई। कारण यह था कि उन्होंने गलती कर दिया और उनके लिए फिर से शारीरिक कपड़े को बनाया गया, मतलब चमड़े का कपड़ा को बनाकर उनको पहनाया गया। परमेश्वर उसी घड़ी पर बंद कर दिया था। वे अपना धर्म बना ले रहे थे, वो अपना धर्म बना ले रहे थे। इंसान आज अपनी देखिए सुख सुविधाओं को देखता है कि वहां पर ऐसा है सुविधा, वहां पर ऐसी सुविधा है, लेकिन याद रखना मनुष्य के सुविधा के अनुसार से परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा। परमेश्वर को उसकी सुविधा चाहिए। बोले हालेलुया। अच्छा ये बताइए आप मेरे को, इस घर को तो मैं जो भी बनाया है उस मिस्त्री को बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा इधर ऐसा बनाना चाहिए। तो इधर डीजे एडवाइजर बहुत सारे लोग हैं, समझ में आ रहे हैं ना? नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होना चाहिए था हवादार खिड़की होनी चाहिए थी, ये इसमें फॉल सीलिंग होना चाहिए था। लेकिन खुदा को ऐसे बोल के देखो तो, नहीं खुदा तुमको समुद्र को ऐसा बनाना चाहिए था। आपके अंदर ऐसा बुद्धि है क्या कि खुदा को बोल सकोगे? बोलोगे?
हर वो चीज परमेश्वर ने बनाया, वो अपनी बुद्धि से बनाया, और कोई उसको ये नहीं कह सकता कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों बनाया, नहीं बोल सकता। आप इधर किसी को भी बोल सकते हैं, एक बड़े को बोल सकते हैं जिसने बजट बनाया है, इसमें फार्म नहीं देना चाहिए था, इसमें पढ़ाई देना चाहिए था, आप उनको बोल सकते हैं। घर बनाने वाला राजमिस्त्री को आप बोल सकते हैं, कपड़ा सिलने वाला दर्जी को आप बोल सकते हैं, डॉक्टर को आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर जी मुझे इस प्रकार का इंजेक्शन दे दीजिए, मेरा पेट में बहुत ज्यादा गैस बनता रहता है, और आपको ऐसा कमान कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर को आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैं इस समाज में पैदा हुआ हूँ, मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ। आप थोड़ा सा नियम को क्या कर देते, बदल देते। नहीं नहीं नहीं, आपके अनुसार से बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बोले हालेलुया। प्रेम से आपको समझाएगा, प्रेम से आपको बोलेगा देख मेरा नियम तो ये है, और इंसान नियम उसको दे तो परमेश्वर हो ही नहीं सकता। तो इस रास्ते से ऐसा वो नहीं आएगा, वो अपने रास्ते में तुमको बुला रहा है। इसलिए बोला ना मुझे निर्णय नहीं करना, तुमको निर्णय करना। बोले हालेलुया। डिसीजन आपको लेनी है, फैसला आपको लेना है। आप ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको एक साइड आना ही पड़ता है। इसलिए मैंने उदाहरण दिया इस बात का, नेशनल हाईवे में आप इस रीति से फुल स्पीड में आंख बंद करके नहीं चला सकते। उधर से आने वाली ट्रक आपको ठोक के चली जाएगी और आप लहूलुहान हो जाएंगे, कोई उठाने वाला नहीं रह जाएगा। आपको देख करके चलना पड़ेगा। और तभी खुदा बोलता है कि तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है, उचित और अनुचित, लाभ और हानि, शुभ अशुभ, सच्चाई और बुराई, अच्छाई और बुराई, सत्य और असत्य, ये सब कुछ आपके सामने है, आप ही के सामने। इसके लिए कोई जमीन आसमान एक नहीं कर रहा है। आसमान में जाकर एरोप्लेन में रॉकेट में जाकर सच्चाई को नहीं ला रहा है, और कोई जमीन के अंदर खोद करके जैसा तेल निकालते हैं वैसा कोई अच्छाई और बुराई को नहीं निकाल रहा। यहीं पर है सब चीज, इसी संसार में है ये सारी चीजें, और आपको उसके नतीजे पर आना पड़ता है कि एक साइड को हो लेंगे। देखिए आदम और हवा के सामने चुनाव थी। आदम और हवा के सामने मतलब ऐसा उस नतीजे पर पहुंचे उन लोगों ने, जब खुदा ने बोला था कि मेरे बेटे तुम ये जीवन का जो वृक्ष है या भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, दो वृक्ष थे वहां पर। आज भी वही चीज है ना, यहाँ पर अच्छाई भी काम कर रही है और बुराई भी, लेकिन इंसान बुराई के मार्ग में बहुत अधिक चला जाता है। आप बेटे को बोलोगे, अपने संतान को बोलोगे अरे उधर इस धंधे में मत जा, उसी धंधे में जा रहा है। वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और वो नंबर लाना मिलाना सीख रहा है। आज 11 आएगा, कितना आएगा 11। एक जन बोल रहा था जब हम लोग ढलाई के लिए सीमेंट खाली करवाए, उसी दिन बोलता है कितना, तो बोला उसने 51 आ गया। वो ताली बजा रहा है। मैं 50 खेला है। कितना खेला है? अब मुझको कितना मिलेगा? 900 रुपये मिलेगा। कितना मिल रहा है? मैं बोला इसके लिए तुम खुश हो रहे हो 900 रुपये के लिए? बड़ा विचित्र है। तो समझ में आ रहा उसको कौन बोला, किसने बोला? कोई बोला क्या जाकर सट्टा खेल बोल करके? वो उसका खुद का निर्णय है, वो खुद का वो डिसीजन है। उससे अच्छा मेहनत करके नहीं कमा पा रहा है, लेकिन वो उन चीजों को अब एक दिन ऐसा ले डूबेगा उसको कि वो कहीं के नहीं रह जाएगा। मैं था उसमें इसी 2.5-3 लाख रुपए चले गए। उसके बाद प्रभु ने मुझको निकाल जबरदस्त ताली बन जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं तो खुदा बात करता रहता है, किसी न किसी के दिल को लगता रहता है सारी बातें, किसी न किसी का उदाहरण किसी को टच करता रहता है वो बातें, क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। बोले हालेलुया। बोल रहे हैं आपके सामने, वो शर्मा नहीं रहे, वो खेल रहे थे। सही बात है, वो क्यों शर्माना भाई, हम ऐसे थे, हम ऐसा कर रहे थे। और आज जब साफ सुथरा होकर बैठे, हर कोई बोलते हैं ना नहीं तुम पिछले दिनों कैसे थे कैसे, लेकिन आप कैसा उसको देखो। आमीन। आपका जीवन बदल गया ना, यीशु के आने से जीवन बदल गया। हालेलुया। वचन के आने से जीवन बदल गया। बोले हालेलुया। तो ये जब प्रभु में आकर के जीवन को बदल सकता है, तो आज के जितने लोग हैं वो प्रभु में आकर क्यों नहीं बदल सकते? लेकिन लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, उसमें जाने से क्या मिलता है? अरे ये मिलता है, देखिए इधर आपके बारे में उदाहरण है। बोली हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये बिगड़े हुए थे, वो बिगड़े हुए थे, वो बिगड़े हुए थे, सब प्रभु यीशु मसीह आकर सुधर गए। हम क्यों नहीं अपने पूरे परिवार, समाज, ग्राम, पूरे देश को लाने के लिए क्यों नहीं जिम्मा लेते? क्या खराबी है इसमें बताइए?
आप ये देखिए 2.5-3 लाख रुपए बर्बाद होकर के उधर बैठ गया, लेकिन इधर आ गया तो आबाद हो गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। ये उनका निर्णय था, ये वो गलत निर्णय था, वो अनुचित कार्य था, लेकिन नव किसने क्या किया? उचित काम किया और सही किया तो उसने खुदा को पाया। बोलिए हालेलुया। आप भी अगर अपने जिंदगी में डिसीजन लेते हैं, निर्णय को लेते हैं, इस नतीजे पर आते हैं और फैसले को करते हैं, तो आपके साथ भी खुदा आएगा, आपके साथ भी परमेश्वर आएगा, आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह आएगा और आपके जीवन को भी इसी रीति से आबाद करेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे और उसे बचाने के लिए परमेश्वर आज आपको आवाज दे रहा है। परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर आपको बुला रहा है अपने व्हाइट रोशनी को देकर, अपने उस धुएं की उपस्थिति को देकर। वो परमेश्वर आपको ये इजहार कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आसपास में हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तुझे तेरा हाथ थाम कर बोलूंगा, देख मैं खड़ा हूं तेरे साथ में।